वो ऐसी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देता है। मैं कब हो गया ये? पाकिस्तान की फिलिस्तीन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ही बात है। फिलिस्तीन और पाकिस्तान अलग थोड़े ना है, एक ही चीज है वो। कैसे? कैसा? तालिबान कैसे बना बताइए आप मुझे, तालिबान कैसे बन गया, किसने बनाया तालिबान? अभी बताता है भाई। छोड़ो तुम पाकिस्तान, तालिबान, फिलीपींस का 1991 से अब तक के भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम बताओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नेहरू 91। नेहरू 91 में कैसे बन गए? अरे मैं 91 से पूछ रहा हूँ यार। क्या पकड़ मेरे को जानता नहीं है। 91 से लेके अब तक? 89 से चलो, BP6 से शुरू करते हैं। नहीं, मुझे इतने पीछे के सबके लाइन से नाम नहीं पता, आपको पता होंगे क्योंकि आप उस जमाने के हैं, आपने उस जमाने की स्टडी करी है। मुझे इतने पुराने नाम नहीं पता। सिर्फ वो फेमस नाम पता है जिनको मैं पढ़ रहा हूँ अभी। किसको? जैसे मैं अटल जी के बारे में पढ़ रहा हूँ, शास्त्री जी के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ अभी जो जयप्रकाश नारायण थे वो किस तरह से नेहरू के खिलाफ खड़े हुए थे, उनके बारे में थोड़ा बहुत मैं पढ़ रहा हूँ, उनकी किताब पढ़ रहा हूँ। तो इन लोगों के बारे में पढ़ रहा हूँ क्योंकि जिनके बारे में पढ़ रहा हूँ उनके बारे में उनके जो विचार थे वो अटल जी के बारे में क्या पढ़े? जुम करो। अटल जी के बारे में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो यही लगी है कि यदि पहले अटल जी प्रधानमंत्री कब बने ये पढ़े कि नहीं? हाँ, सबसे पहले वो जो प्रधानमंत्री बने अटल जी वो 80 के दशक में बने। उसके बाद सोनिया ने उनकी सरकार गिरा दी थी। 80 में कैसे सरकार गिरा दी? 80 के दशक में 90 के आसपास, ठीक है। कौन है ये लोग? जब सोनिया ने उनकी सरकार गिराई है उसके बाद ही यूपीए 1 आई, फिर उसके बाद यूपीए 2 आई। मैं उस दौरान की किताबें पढ़ रहा हूँ अभी बैठ। तो सोनिया जी ने अटल जी की सरकार गिरा दी, उसके बाद यूपीए 1 बनी। और कैसे बनी फिर यूपीए 1, आप ही बताइए मुझे। पर तुमने बताया हम। मैं तो जो पढ़ रहा हूँ वो भी कितना सच है कितना झूठ है ये मैं जानता ही नहीं हूँ। जो मैं किताब कहाँ से रहे हैं, किताबों से पढ़ रहे हैं। किताबें वो पढ़ रहे हैं जो उस टाइम के नेहरूवियन हिस्टोरियंस ने लिखी है। वही किताब पढ़ रहे, रोमिला थापर को पढ़ रहे हैं अभी बैठकर, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद हबीब की रोमिला थापर की किताब का नाम क्या है? अरे पुछो क्या हो गया? हमारे फटके हाथ में आ गए और तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी तो मैं उनकी वो किताब पढ़ रहा हूँ रोमिला थापर की, जो उन्होंने उसके ऊपर कश्मीर के ऊपर लिखी है। उसका टाइटल क्या है? टाइटल उसका यही है कि जो किताब का टाइटल क्या है? किताब का टाइटल बता रहा हूँ मैं आपको, किसी और चीज का टाइटल नहीं बता रहा हूँ। उसका टाइटल है इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी एंड हिंदू फासिज्म। उसके अंदर जो टाइटल आया किताब। ये क्या होता है? कच्चा बादाम मित्रों, कच्चा बादाम। हम कोशिश तो नहीं करते लेकिन मेरे कार्यक्रम में अच्छे खासे जानकार लोग मिल जाया करते हैं। हमें तो हिंदू राष्ट्र चाहिए और कोई नहीं। वही बीमारी इधर। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मानेंगे क्या? बनाएंगे नहीं मगर हमें हिंदू सब निडरता से घूम फिर सकेंगे, ऐसा चाहिए। पहले नहीं था ऐसा? नहीं, अब आने वाले समय में कुछ डर लगता है। अब अभी नहीं, 50 साल के बाद हिंदुओं की क्या स्थिति होगी और जो कमल होगा तो हिंदुओं की स्थिति अच्छी होगी। लेकिन एक सेकंड, हिंदू ही तो यहाँ सबसे ज्यादा है, तो हिंदू को डरने की क्या जरूरत? दूसरी बात है कि बीजेपी हिंदू का एक बच्चा रहता है वो और लोगों को 10-10, 20-20 बच्चे रहते हैं। 50 साल के बाद क्या होगा? 2 पीढ़ी के बाद कहाँ किसके अब 20 बच्चे पैदा हो रहे हैं? हो रहे आप जानते नहीं। सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर आप सिर्फ आगे 24 लिख दीजिए, सबसे पहले टॉप पे आएगा 24 बच्चों की माँ। तो अभी हमारे साथ वो महिला है जो 24 बच्चों की माँ है, वायरल भाभी कहें या 24 बच्चों की माँ कहें। मैं हूँ खुशबू पाठक और आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैं हो गई हूँ 24 बच्चों की वायरल माँ। कोई यकीन नहीं कर रहा है कि इनके 24 बच्चे हैं। यकीन तो वैसे हमें भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब जाके देखे तो अच्छा, देखे तो हो गया। अरे बोलना कुछ तो बोल। वो मोदी का जो गवर्नमेंट की जो स्कीम रहे ना वो सब हिंदू लोग नहीं लेते। अच्छा, उसका फायदा दूसरे लेते? हाँ, ये टैक्स हिंदू लोग भरते हैं और फायदा और लोग लेते हैं। चुटनी में कह रहे हैं मोदी का स्कीम का फायदा दूसरे लोग लेते हैं, हिंदू लोग नहीं। सही बात है, सही बात है, सही बात है, वो तो बस सही बात है। वो हिंदू लोग होते हैं ना, केजरीवाल होते हैं ना, वो खालिस्तान वाले हैं। केजरीवाल खालिस्तान वाले हैं। खालिस्तान कैसे आपको मालूम? मालूम है। पंजाब की जनता ने जिताया है। पंजाब की जनता ने खाली पैसे से जिताया, पैसे से जिताया है। वो कैनेडा से आता है, वैंकूवर से पैसा आता है, वैंकूवर से पैसा आता है, वो पंजाब में आता है, पंजाब में पैसे के जीत रहे हैं। लेकिन गुजरात में ऐसी जीत नहीं होगी, केजरीवाल की जीत नहीं होगी। केजरीवाल कहाँ से आ गया? अभी तो हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी की बात करें, बीजेपी तो आ रही है ना, बीजेपी तो 100% वोट मिलेगा। वाह दीदी, वाह दीदी। दीदी, वाह दीदी। नाम वो बात लोगों का नाम कमाने का नहीं, वो काम कमाने का। काम करके दिखाना, देश को आगे ले जाना है तो ये योग पुरुष है नरेंद्र मोदी। अगर इसको कोई समझ नहीं पाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जी हाँ, देश बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए हमने समझे तो नहीं समझे आप।
मान लीजिए हम कह दें कि नहीं मोदी जी में तो उन्होंने नोटबंदी, सुनो हाँ उन्होंने नोटबंदी गलत किया, उन्होंने कोई गलत नहीं किया, कोई गलत नहीं किया, कोई गलत नहीं किया। के जमाने में गैस का महंगाई हो गया। महंगाई इस जमाने में 3,000 पैसे मिलते हैं पगार महीने का, अभी 10,000, 15,000, 25,000, 50,000, 60,000 लाख रुपए का पगार मिलते हैं। गैस का क्या बोलते हैं आप? जैसी कमानी आपकी बढ़ती है। के जमाने में बेकारी बढ़ी, कोई बेकारी नहीं है, सबको मिलते हैं, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट तो सबको नहीं मिलती है भैया। उनको लोग कहते हैं लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं, विपक्षियों पर रेट डलवाते नहीं कुछ भी नहीं, जरूरी है इसलिए नहीं डलाते हैं। कोई बीजेपी जो बीजेपी में आता है वो वॉशिंग मशीन उसमें धुल जाता। ना ऐसा कुछ नहीं है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। जिस परिवारवाद और भ्रष्टाचार की लकीर खींचकर चुनाव में विरोधियों को बीजेपी घेरती है, उसी लकीर के कटघरे में खड़े रहे नाम अशोक चौहान। बीजेपी में भर्ती के बाद पद पाने वाले सबसे तेज नेता है, जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे, जो खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, जिन पर महाराष्ट्र के सबसे बड़े आदर्श घोटाले का आरोप लगा, वो अशोक चौहान महाराष्ट्र में चट भर्ती पट राज्यसभा सीट के सबसे आदर्श उम्मीदवार बीजेपी में मान लिए गए। ऐसा ही होता है। और बीजेपी मोदी के बाद योगी, मोदी के बाद योगी भी आ गए। अमित शाह कहाँ गए? 2030 में अमित शाह कहाँ? अमित शाह तो दिल्ली में रहेंगे, मोदी के बाद योगी। अरे अमित शाह भी तो है। अमित शाह है, वो गृह मंत्री रहेगा, गृह मंत्री रहेगा। क्या बात कर रहे हो आप? ये लो भाव उतारो गैस में बाटला। एक मिनट बोला था, नहीं एक मिनट देखिए, ये एक शब्द बोली कि तेल महंगा हो गया, आप बोलने नहीं दे रहे, गलत बात है। ये गड़बड़े बाबा। बाटला ओछो करो, बाटला महंगा है ना, गैस का बाटला थोड़ा ओछा करो, कम करो। ओछा करना चाहिए ना, और ये महंगाई भी है। महंगाई थोड़ी कम करो। अरे रुको बोलने तो दो। महंगाई कम करो थोड़ी। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। कागज बिनने वाले भी 15,000 का फोन लेके घूमती है, तो कहाँ महंगाई है? वो उसमें बैलेंस कराना उसमें नहीं है। आज घेड़ जो पकाता है उसका जो गुरुजी इतना बोले जा रहे हो, आटा सस्ता हो रहा है, आटा महंगा हो रहा है, रोज देख रहे हो लोग नित्य पकड़ रहे हैं। अरे कितना हुआ? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। गेहूं, चावल, तेल, चना सब मुफ्त में दिया है। चलो आप भी कुछ बोलेंगे? कोई नहीं बोला, कोई नहीं, कुछ नहीं। महंगाई ज्यादा ना, ये लोग बोलने ही नहीं दे रही। अरे आप बोलने दीजिए महंगाई। हाँ महंगाई जो अच्छी करो। तो क्या लगता है, क्या बीजेपी का बेटी बचाओ वाला जो नारा है झूठा है क्या? अरे वो मोदी जी खुद ही बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोले। बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं। नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं है, पर इनके साथ जो है उसका विकास है। बीजेपी के साथ जो है उसका विकास है, बाकी सबका विनाश है। अभी बीजेपी वॉशिंग मशीन है ना, इसीलिए जो उसके साथ जुड़ जाता है वो सब साफ हो जाता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आप भी वॉशिंग मशीन बन के दिखाओ। नहीं, वॉशिंग मशीन बन के अगर घर चल जाए तो बिल्कुल चला लेना, क्या करना। कांग्रेस की 1 आ रही है, इस बार 0 आएगी। इसके लिए सरकार से सवाल पूछने वाला विपक्ष है, चाहे मीडिया ही क्यों ना। जो कांग्रेस बीजेपी अगेंस्ट में है वो देश का गद्दार है, और क्या कहते हैं उसको गोली मार देनी चाहिए पहले। अच्छा, अमर त्रिपाठी टोटल जातिवाद है और कुछ नहीं, और हिंदू मुस्लिम है, इस वजह हो जाएगी साफ। पहले भी 2 बार क्या नाम है सिख रहा प्रधानमंत्री, मुसलमान रहा, लेकिन इतना हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ जितना अब होता। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। और करता है क्या? सहनशीलता मरी हुई थी, अब आप सहनशील नहीं है। अब आपको कोई बोलता है तो आप अपोलोजाइज करते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपना गया बनारस करने अभी जो है सहनशीलता खत्म क्यों हो रही है? क्योंकि आप जाकर के किसी मजार पे नहीं माथा टेकोगे, अपने राम मंदिर नहीं जाओगे। मजार राम मंदिर कहाँ से आ गया? हम बात है। मुझे बताइए 16 से 23 के बीच ही क्यों नहीं मिला? बाकी 75 सालों में क्यों नहीं मिला? क्या मिला? ये फंस गया। क्या नहीं मिला 75 सालों में? आप बताइए क्या नहीं मिला? मंदिर की बात कर रहा हूँ। मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया, मंदिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बीजेपी का कोई रोल नहीं है। तो उसी 8 सालों में क्यों? नहीं, उसके बगैर हम गलत है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? क्यों? आप कहिए सुप्रीम कोर्ट गलत है। सालों में क्यों? क्वेश्चन मार्क। उसी 8 सालों में ये वाराणसी का मुद्दा क्यों जागा? उसी 8 सालों में क्यों जागा? पहले क्यों सोया था, अब क्यों जागा? पहले क्यों सोया? भाई ठीक है, मैंने माना, सॉरी, चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट 75 सालों से नहीं था? इन्हीं 8-9 सालों में मेमोरी क्यों जागी? अभी बता था भाई। क्या बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट खरीद ली क्या? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के हिसाब से आदेश देती है। एक्टिव तो क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के अनुसार आदेश देती है? एक्टिव क्यों हुआ? मणिपुर में क्या हो रहा है और किसकी सरकार में हो रहा है? मणिपुर में जो हो रहा है तो उसको आप सॉल्व करिए। कि महिलाओं को, औरतों को नंगा घुमाया गया है। बीजेपी वालों ने ले जाके घुमाए कि चल साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अगर आपकी बहन
तरह प्रधानमंत्री ने एक बार फिर फिल्मों जैसे खोखले डायलॉग्स का सहारा लिया है। उससे कहीं ज्यादा जरूरी है वो उन गंभीर सवालों का जवाब दे जो देश उनसे पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है। आपको लगता है ये खोखले डायलॉग्स? अब देश सवाल जो है एकदम सीधा सवाल है और वही सवाल आज भी है और वही पूछा जा रहा है। हाँ। रूबिका जी भी पूछ रही हैं, मुझे लगता है रूबिका जी को भी इस बात का दर्द है कि पहलगाम में जो घटना हुई, आतंकवादी घटना, और वो आतंकवादी 4 अभी भी पकड़े नहीं गए, भाग गए। यदि सिंदूर का न्याय देना है तो उन आतंकवादियों को सरेआम जो है फांसी पे लटकाना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, उनको जो सजा देनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और साथ में जो उसके लिए उत्तरदायी है, सरकार ने कहा सर्वदलीय बैठक में सुरक्षा चूक हुई, आज 1 महीना होने को है, 22 अप्रैल से 22 जो है मई हो गई। 1 महीने में क्या एक व्यक्ति, छोड़िए गृह मंत्री जी का इस्तीफा, वो कहां है आजकल, दिखते नहीं है, एक व्यक्ति का कोई इस्तीफा हुआ हो, किसी पर कोई कार्रवाई हुई हो क्या? इस पर सुनिए ना, अभी बता है भाई, इस बात की छोड़िए, सुरक्षा चूक हुई है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है भाई? देश का कोई व्यक्ति नहीं जिम्मेवार होगा, जिम्मेवारी लेगा ही नहीं। ये क्या बात हो गई? दूसरी बात है, बस हम दो तीन प्रश्न कर देते हैं, उसका उत्तर और बीच में दीजिए, भाजपा वाले देंगे। दूसरी बात, लेकिन इस्तीफे को लेकर ठीक है ना, इस्तीफे की बात होती है भाई, होती है नहीं होनी चाहिए। अरे सुनिए, चलिए गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं, किसी एक चपरासी का इस्तीफा दिलवा देते मोदी जी। मेरी बात सुनिए, सुरक्षा चूक हुई है तो आप सुनिए, मेरा पूरा प्रश्न हो जाने दीजिए, उसके बाद आप कीजिएगा। दो एक प्रश्न तो चाहिए हमें। अरे कीजिए ना प्रश्न, मैं आपको 40 सेकंड भाजपा से कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। मैं तमीज के लहजे में आपसे बात मैं भी तमीज के लहजे से ही आपसे इसीलिए आप सुनिए, मैं सवाल भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? पर नहीं, आप सवाल देश का लोग सवाल ना करें। उपाध्याय जी मैं क्या बोल रही हूँ जी, बोलिए ना, शांति धरिए पहले, शांति धरिए पहले। नहीं, हम तो शांति धरिए पहले और मेरे सवाल को सुनिए। हाँ ठीक है, पहले मेरी सवाल भी जड़ा हो जाने दीजिए ना, बात आप कीजिए। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाजपा वालों से नहीं सवाल आप चाहती हैं कि हो, ये देश नहीं चाहता है, तो 2 सेकंड तो दे दीजिए हमें, हमारा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद चुप हो जाओ। चलिए आप बताइए, लगा लीजिए जो सवाल आपके मन में, वो सवाल अभी मैंने रोहन गुप्ता से पूछे, लेकिन दोबारा नहीं, इसका नहीं, जिम्मेवारी क्या तय हुई, जिम्मेवारी तय हुई, जरा जी फिर कह रही हूँ, 1 सेकंड के लिए रुक जाइए, मेरे सवाल को सुनिए और उसके बाद आगे बढ़िएगा। क्यों देना चाहिए उपाध्याय जी? चलिए पूछिए। ऑलराइट, वंडरफुल। आप कह रहे हैं इस्तीफा, जब मुंबई पर अटैक हुआ था आप लोगों ने इस्तीफों की झड़ी लगाई है ना, एक के बाद एक इस्तीफे आपकी तरफ से भी आए थे और बड़े इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इस्तीफे आए थे। क्या किया सर? इस्तीफा और उसके बाद मौन धारण कर लिया। सुनिए, यही गलत है, यही गलत है। बस अब इसका जवाब सुनिए। नहीं, इसका जवाब आपको सुनना पड़ेगा, आप खाली प्रश्न नहीं करेंगे। नहीं, आप ये भाई आप मुंबई पे चले गए, आज पर नहीं आपको याद आ रहा है, हमने मुंबई पे उस एक सारे आतंकवादियों को मार गिराया था, एक व्यक्ति था जिसको सारे आतंकियों को तो गिरा दिया, पकड़ के फांसी पर चढ़ाया। सर वो तो गोलियां चला रहे थे, हिंदुस्तान में पकड़े गए, खुलेआम मुंबई जैसे शहर में गोलियां चला रहे थे। उपाध्याय जी ऐसे नहीं, देश देख रहा है, बताइए इस तरह का प्रश्न यदि आप नहीं करना चाहते तो आपको भी देश देख रहा है। उपाध्याय जी, सिंदूर का न्याय मिलना चाहिए या नहीं, आप जरा जवाब दीजिए। आपको लगता है न्याय नहीं मिला है? आपको लगता है न्याय नहीं मिलेगा? जब वो आतंकवादी पकड़े जाएंगे, जिम्मेवार लोगों को जो है उससे जिम्मेवारी तय होगी, और इस देश में ये बार-बार नाटक समझ में नहीं आ रहा। लंबे डायलॉग भाषण से नहीं चलेगा, बस हो गया, भाषण बहुत हो गया ना, हो गया उपाध्याय जी, नहीं, ये सीज आप लोग सिर्फ थेथराई कर रहे हैं। प्रश्न नहीं करने देना चाहती हमें, आपने कहा था 40 सेकंड आ गई ना, सुन बोल चुकी हूँ, समझ में नहीं आ रहा आपको क्या? अभी 40 सेकंड मैंने दिए थे आपको, दे नहीं दिया आपने, आपको लगातार बोल रहे हैं, आप रिमाइंड कराइए, सुनिए, अभी सुनिए ना, अभी बोला है मैंने। आप बोलने नहीं दीजिएगा क्या? हमें 40 सेकंड का समय दीजिए, हम क्वेश्चन भाजपा से पूछना चाह रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रही हैं? रूबिका जी इनको 1 मिनट दीजिए, इनको पूरी तरह से नहीं होगा समय देना। रुकिए एक सेकंड, नहीं, ऐसे नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, नहीं, ऐसे नहीं, ये पीआर स्टैंड प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आप यहाँ सर सुनिए, बदतमीजी नहीं, नहीं, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। एक मिनट आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए, मैं डर नहीं रहा हूँ, यहाँ डरने वाले नहीं है, लेकिन आप ये बदतमीजी है आपकी, यहाँ आकर के आप क्या कर रही हैं? आप अपने सीट पर बैठिए, मैं क्यों डरूं भाई आपसे? चूंकि दूर से आपको सुनाई आपको कुछ नहीं होगा, बैठिए इधर, बैठिए। अरे देवी आप अपने सीट पर चलिए, अरे देवी अपने सीट पर चलिए, मैं नहीं घबरा रहा, तो बैठिए ना, घबरा क्यों रहे? अरे ये क्या मजाक है? ये कौन सा ये डिबेट का पैटर्न है क्या? आप डर रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं।
ये क्या डिबेट चल रहा है? क्या कर रहे हैं? उठ कर आकर के यहाँ मेरे सीट के सामने आप अपने सीट पर चलिए, डिबेट कीजिए ना, आप डिबेट कीजिए, आप डिबेट पर चलिए ना, अपने सीट पर चलिए। अरे भाई आप चुप रहिए, हम दोनों बात कर रहे हैं। उपाध्याय जी, मैं अपने सीटवा पर चलिए ना, अरे सुनिए, सीटवा पर चलिए, काहे तो परेशान हो रहे हैं, अपने रुक तो सीटवा पर जाइए ना। चलिए, सीटवा पर मैं चलिए। आपसे कुछ कह रही हूँ, अरे सुनिए मुझे बात। देवी आप उपाध्याय जी, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आपको सुनाई नहीं दिया। 40 सेकंड अनइंटरप्टेड चाहिए 40 मुझे। सेकंड ही तो देने के लिए आपके पास, मैंने आपको क्या कहा? आप दे दीजिए ना। तो वही दे। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? आप नहीं सुन रहे थे तभी आपके नजर, आप तो डर गए। चलिए देवी चलिए, नहीं आप डर आपसे गए। क्यों डरूंगा मैं? अरे मुझसे नहीं डरे, मेरे यहाँ आने से डर गए। आप सोचिए, आपके पास आकर इतना मैं ये जो आपने गंभीर है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तंबूरा अरे कान उससे में कोई- लगाया था, उससे कोई अंतर नहीं है। उससे आपको सुनाई नहीं दे रहा सुनाई दे था। रहा है, इसीलिए सुनाई हम उठकर आए और आपको ये बैठिए, कहने लगे बैठिए। कि उपाध्याय जी, बैठिए, मैं बैठिए। 40 सेकंड की बात कह चुकी हूँ, ये देवी, आप बेफिक्र ये हो देवी, जाइए। बैठिए। आप 40 सेकंड ये बोलिए। देवी, इनफैक्ट मैं आपको 60 सेकंड देती हूँ, आप चलिए, सवाल 40 पूछिए दूसरा- सवाल। रोहन गुप्ता को स्क्रीन पर लाइए, दूसरा- उपाध्याय जी को स्क्रीन पर दूसरा- लाइए, दूसरा पूरे सवाल- सवाल पूछने दीजिए। गधा, बेवकूफ, अनाड़ी। टॉमी, मैं था जो पहले इसके बारे में ऐसा सोचता था। चलिए, हाँ, बस अब मैं, हाँ, पूछिए, सवाल पूछिए। ये आपको भी इंस्टेंट कान में तंबूरा लगा के पता नहीं किससे आप क्या डायलॉग ले रहे हैं। बैठेंगे तो सही ना सर। हाँ, काहे इतना घबरा गए? मैं कहने आई हूँ, बंद है। मैं बस कहने आई हूँ और डर अरे गए। प्रश्न पूछने दीजिए देवी। नहीं सोचिए मत। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।